तो कहानी है एक खोई हुई विरासत की और उस हमदर्दी की जिसने उसे फिर से जिंदा कर दिया। चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है शंकर से, जिसे विरासत में मिला था एक डूबता हुआ कारोबार। शंकर एकदम फंसा हुआ महसूस करता था। रोज यही सुनता कि उनकी विरासत अब बस कुछ ही दिन की मेहमान है। उसके पिता ने उसे अपने परिवार का इतिहास दिखाया, मतलब कैसे वो अर्श से फर्श पर आ गए थे। असल में परिवार का जो राज था वो खो चुका था, वो खास चीज जो उनके खाने को जादुई बनाती थी। एक दिन एक गरीब माँ अपने बहुत बीमार बच्चे को लेकर उसके पास आई और यहीं से सब कुछ बदल गया। बच्चे का चेहरा एकदम पीला था और उस माँ की बेबसी शंकर को अंदर तक हिला गई। उस औरत के शब्द शंकर के दिल में ऐसे लगे कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस खड़ा रह गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसे पता चला कि उसके दादा को मसीहा कहते थे क्योंकि वो गरीबों को मुफ्त में खिलाते थे। और फिर उसी रात एक जादुई चीज हुई। पुश्तैनी करछी, मतलब जो बड़ा चम्मच था, वो बोलने लगा। करछी ने उसे बताया कि उस गुप्त सामग्री का नाम सप्तधारा रस है, 7 धाराओं वाला अमृत। करछी उसे परदादा की रेसिपी बुक तक ले गई, जिसमें रेसिपी नहीं, एक पहेली थी। अब ये अजीब पहेलियां ही उसका नक्शा थीं, सप्तधारा रस और अपनी विरासत को वापस पाने का। शंकर गांव के तालाब में कूदा और एक रहस्यमयी रोशनी के पीछे पीछे पहुंच गया, एक जादुई दुनिया में। वहां उसका सामना हुआ एक माया से। ये उसके असली इरादों और किरदार की परीक्षा थी। एक तरफ पिता की आवाज थी जो कह रही थी मोटी कमाई कर, पर शंकर ने भूखों की सेवा का रास्ता चुना। परीक्षा पास करने के बाद शंकर मिला अमृत के रक्षक से, पहेली के उस अष्टभुजाओं वाले से। ऑक्टोपस ने पूछा, तुम्हें ये अमृत क्यों चाहिए? और शंकर का जवाब उसकी पूरी बदली हुई सोच को दिखाता है। उसे पैसा या नाम नहीं चाहिए था, उसे बस मन की शांति चाहिए थी, जो हमदर्दी से पैदा हुई थी। उसका साफ दिल देखकर ऑक्टोपस ने उसे 7 रंगों वाले सप्तधारा रस की बोतल दे दी। घर लौटकर शंकर ने सबसे पहले ऐलान किया, गांव के सभी गरीबों के लिए एक दावत का। और शुरुआत की उसी बीमार बच्चे से, जिसे खाना खिलाते ही वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। तो मतलब मसीहा लौट आया था, एक बावर्ची बनकर नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाला बनकर। शंकर को आखिरकार वो असली गुप्त सामग्री मिल गई जो उसके पिता के पास नहीं थी, एक हमदर्द दिल। तो असली विरासत वो नहीं जो कमाई जाती है, बल्कि वो है जो दूसरों को दी जाती है।